तो चलिए शुरू करते हैं। सीन में आते हैं हमारे पहले कलाकार संतीनो। काया स्टाइल है भय का। ये है मास्टर ऑफ टेलीपोर्टेशन। खुद को बहुत कूल समझते हैं। देखो मैन यहाँ मैन वहां। इनको अपना ट्रांसपोर्ट डमी स्किल बहुत पसंद है। स्टेज पे ऐसे आते हैं जैसे रेड कारपेट पे चल रहे हो। क्या एंट्री मारी है। अपना कॉलर एडजस्ट करते हैं। शो के लिए तैयार। अब देखिए एंट्री होती है हमारी दूसरी कलाकार ओरिने की। ये बहुत ही फियर्स और फेस्टी है। इनके पास है क्रिम्सन क्रश स्किल। बाड़े बाड़े इससे डरते हैं। और बस शुरू हो गई नोकझोंक। दोनों में छोटी मोटी तकरार शुरू हो गई। असली बैटल जीतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस ब्रैगिंग राइट्स चाहिए थे। फ्री फायर का सबसे बड़ा कॉमेडी शो अब शुरू होने वाला है। उन्होंने एक जगह चुन ली। उनके ग्रैंड स्किल परफॉर्मेंस के लिए एक छोटा सा अरेना बन गया। लोग अभी से ही तालियां बजा रहे हैं। इमेजिन। याली वो चिल्लाया, अपना ट्रांसपोर्ट डमी डिप्लॉय कर दिया। डमी बस वाहन खड़ा रहा, बिल्कुल डमी जैसा। इससे डराओगे मुझे? ये तो मैनेकिन लग रहा है। वो अपना पैर टैप टैप करने लगी। जरा सब्र तो करो मैडम। उसका प्लान था कि जैसे ही ओरी ने डमी पे अटैक करेगी वो टेलीपोर्ट कर जाएगा। बड़ा ही होशियार समझता है खुद को। डमी बेचारा सीधा साधा खड़ा था। अब ओरीने की बारी। उसने अपना क्रिम्सन क्रश स्किल इस्तेमाल किया। अब क्या दिखा? वो जोर से बोली। उसका स्किल एकदम वाइब्रेंट इफेक्ट के साथ एक्टिवेट हुआ। उसने डमी को निशाना बनाया। सोचा संतीनो आसपास ही होगा, लेकिन फिर संतीनो उसके पीछे टेलीपोर्ट हो गया। याहान हूं डार्लिंग। उसने स्टाइल से कहा। ओरीने तेजी से घूमी, थोड़ी सी परेशान पर थोड़ी हंसी भी आ रही थी। बहुत चालाक समझते हो खुद को। उसने जवाब दिया, एकदम तैयार। और शुरू हो गई पकदम पक गए। संतीनो बार बार दुमीज लगा रहा था। ओरीने उसके टेलीपोर्ट्स को एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रही थी। इधर उधर किधर? वो बदबादा रही थी, गोल गोल घूम रही थी। संतीनो तो हंस रहा था। पकड़ के दिखाओ। वो यूज चिढ़ा रहा था। ये तो चूहे बिल्ली का खेल लग रहा था। बस फर्क इतना था कि बिल्ली आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी और चूहा बड़ा शो ऑफ था। पूरा मैदान बेकार डमीज और क्रिम्सन क्रश के निशानों से भर गया था। क्या गंध मचाई थी, पर मजेदार गंध थी। और मिस होते गए। ओरिने ने संतीनो को लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन संतीनो एक थोड़े ऊंचे क्रेटे पर टेलीपोर्ट कर गया। थोड़ा एक्सरसाइज कर लो ओरिन। उसने नीचे आवाज लगाई। ओरिने ने ऐसा नता किया जैसे उसकी सांस फूल गई हो। हान हान, तुम्हारे चक्कर में मैराथन हो जाएगा मेरा। वो चिल्लाकर बोली। उनके स्किल्स तो बहुत पावरफुल थे, लेकिन आज उनका निशाना बहुत ही मजाकिया तरीके से चूक रहा था। साफ दिख रहा था कि वो एक दूसरे को हराने से ज्यादा इस खेल का मजा ले रहे थे। पूरा एंटरटेनमेंट चल रहा था। अचानक से कोई अंदर आता है। एक दुम टिप टॉप बैंकर। यह तो एडम है, लेकिन ये वो रोज वाला एडम नहीं। ये एडम ऐसे लग रहा है जैसे किसी शादी में जा रहा हो, या शायद कोई बहुत फैंसी पार्टी में। उसने एक दुम क्रिस्प सूट पहना है, चमकते हुए जूते, और लपेल में एक छोटा सा फूल भी लगा है। संतीनो और ओरिने की मजा किया। लड़ाई के बीच वो बिल्कुल अलग लग रहा था। वो एक छोटी सी धुन गुनगुनाता हुआ अंदर आया। क्या एंट्री है। भय। संतीनो और ओरिने एक्शन के बीच में ही जम गए। संतीनो तो अपने ही डमी से टकराते टकराते बचा। ओरिने ने तो गलती से एक उठी हुई तितली पर क्रिम्सन क्रश एक्टिवेट कर दिया होता। ये एडम है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। एडम इतना तैयार होके कहां जा रहा है? कोई अवार्ड फंक्शन है क्या? दोनों बस घूर रहे थे। उनकी नकली लड़ाई एक पल के लिए बिल्कुल भूल गए। अदम उनकी अजीब पोसेस से बेखबर लग रहा था। अदम ने उनकी तरफ स्माइल किया। क्या बात है, प्रैक्टिस अच्छी चल रही है? उसने पूछा। उसकी आवाज एकदम शांत और स्मूथ थी। उसने बेकार पड़े डमीज और ओरिने के स्किल की हल्की सी चमक की तरफ इशारा किया। लग रहा हो अच्छी एक्सरसाइज है। उसने अपनी तिथि करते हुए कहा। उसने शायद उनकी फाइट की इंटेंसिटी, यानी नकली इंटेंसिटी, पर ध्यान ही नहीं दिया। यूस लगा ये कोई नया वर्कआउट रूटीन है। बेचारे संतीनो और ओरिने। प्रैक्टिस, हम सीरियस फाइट कर रही थी। ओरिने ने भी जोर से हान में सर हिलाया। हाँ, मैं इसको दिखा रही थी असली पावर क्या होती है। एडम ने बस एक आईब्रो उठाई, एक छोटी सी। जानकर मुस्कान उसके होंठों पर आ गई। आखिर मुझे तो लगा वार्म अप सेशन था। उसने कहा। वो बिल्कुल अनकन्विंस लग रहा था। फिर वो पास के एक पौधे को देखने लगा, जैसे वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। उनकी सीरियस फाइट की बातें बेकार गईं। इसने तो सारा मूड खराब कर दिया। वो बड़बड़ाया, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कान आ रही थी और इनने अपने हाथ बांध लिए। हाँ, हम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे थे और ये फैशन परेड करने आ गया। उसने एडम के स्मार्ट कपड़ों को देखते हुए कहा। दोनों एडम को देखने लगे। एडम अब एक चमकदार कचरे के टुकड़े में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था। वाह एडम वाह। और इन सेंटिनो की तरफ झुकी। सच में ये कहाँ से टपका? पार्टी में जा रहा है क्या इतना बंठन के? उसने जोर से फुसफुसाया। सेंटिनो ने भी उतनी ही जोर से फुसफुसाते हुए जवाब दिया।
लगता है हमारी डेंजरस फाइट देखकर इंस्पायर हो गया फैशन शो के लिए। नेक्स्ट टॉप मॉडल एडम। दोनों अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। एडम इस बीच लगता है फोटो के लिए परफेक्ट स्पॉट ढूंढ चुका था। उसका अलग ही स्वैग है। एडम ने अपना छोटा सा इंस्पेक्शन पूरा किया, फिर वो बैटलफील्ड की तरफ मुड़ा। उसने एक मजाकिया तरीके से मुड़ा हुआ मेटल का टुकड़ा देखा। शायद सेंटिनो ने प्रॉप के तौर पर इस्तेमाल किया था। उसने उसे उठाया, उसे ट्रॉफी की तरह देखा। फिर सेंटिनो और ऑरिन को देखा। वो उसे देख रहे थे, सोच रहे थे अब ये क्या करने वाला है। उसने अपना सूट झाड़ा, गला साफ किया और उसकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। एडम ने एकदम ड्रामेटिक पोज बनाया। वो मुड़ा हुआ मेटल का टुकड़ा ऊपर उठाए हुए था। बुया, मैंने इन दोनों को हरा दिया स्टाइल में। सेंटिनो और ऑरिन ने उसे 1 सेकंड तक देखा, फिर एक दूसरे को देखा और जोर जोर से हंसने लगे। ये बुया है किस बात का? ऑरिन ने हंसी के बीच कहा, हाँ, स्टाइल में तो जीत गया भाई। एडम ने बस आंख मारी, अपनी अप्रत्याशित जीत का मजा ले रहा था। वाह क्या ट्विस्ट था।